वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करते हैं, क्लास 9 की क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। जो बेस है क्वाड्रिलेटरल का वो मैंने आपको वीडियोस में कवर ऑलरेडी कर रखा है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है पहले आप उसको अच्छी तरह देख लीजिए। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट से ये समझ आना चाहिए कि हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है। तो द स्टेटमेंट सेज दैट इफ द डायगोनल्स, आपको लिखा हुआ इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कॉमा, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर आपको, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इफ के बाद जो भी चीज होती है वो हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन का, कि ये चीज मेरे को गिवन है, मैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती हूँ। और जो देन है वो मेरा टू प्रूव में आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास गिवन क्या क्या हुआ। देखिए, गिवन मैं इस क्वेश्चन में कह सकती हूँ कि मेरे पास दे रखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब फिगर तो गिवन है ना। क्या चीज है जो फिगर गिवन है? दैट इज द पैरेललोग्राम। ये मेरे को दे रखा है, दैट इज ए बी सी एंड डी। आप रैंडमली कोई भी नेम दे दीजिए। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये चीज हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाद लिखी हुई है और इसमें बोल रखा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर है। तो कैन आई ऑल्सो से दैट डायगोनल्स क्या होते हैं? किसी भी फिगर के जो डायगोनल्स होते हैं दैट आर द, कोई भी दो वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, जो विदाउट साइड हमारे पास है, मतलब वो साइड नहीं बननी चाहिए, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी और बी को तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती ना, बट आई कैन ज्वाइन सी एंड ए, तो दीज विल बी माई डायगोनल्स। अगर आप डायगोनल्स जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो बराबर है, तो कैन आई से दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव इज, टू प्रूव मेरे को करना है कि ये रेक्टेंगल है, ये मुझे प्रूव करना है। सो इट मींस आई हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। देखो, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर मैंने इसकी हर एंगल को 90 दिखा दिया तो आई एम डन विद दैट, तो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ऑल राइट, तो अब हम वही डिस्कस करते हैं कि हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। सो लेट्स कम। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वी विल टेक टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को ध्यान से देखना। मैं ऐसे ट्रायंगल्स लूंगी जिसके अंदर, देखो मेरे को 90 दिखाना है, तो मेरे को ये या ये एंगल, कोई ना कोई एंगल तो मेरे को 90 दिखाना पड़ेगा। तो मैं, इन दो एंगल्स किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? आर दे कमिंग इन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1, और ये इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो क्या मैं ये दो ट्रायंगल्स को ले रही हूं? देखो ध्यान से, this is my A, this is B and this is D. This is my first triangle. The second triangle will be A, B and C. This will be my second triangle. इनको लेंगे और हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। देखो हमारे पास कॉन्ग्रेंट कैसे होगा ये, अगर हमने इन दो ट्राइंगल्स में, देखो ये तो कॉमन है, फर्स्ट चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? दीज आर द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और हमारे पास डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। तो कैन आई से दैट डी बी इक्वल्स टू ए सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू मी। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? ठीक है, अब एक बार हम इसे लिख लेते हैं। देखो, तो इन द प्रूफ व्हाट आई हैव टू राइट इट डाउन इज, साथ साथ देखेंगे, इन ट्रायंगल, नाम क्या है? एक तो है मेरे पास डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। ये दोनों मैंने ट्रायंगल्स ले लिए। फर्स्ट चीज तो आपको दिख ही रही है, क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो आई कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, ले लिया। नेक्स्ट देखो क्या है, कैन आई से दैट डी ए इक्वल्स टू सी बी? या श्योर, ये हमारे पास कॉमन है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी कह सकते हैं।
और ये क्यों इक्वल है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या चीज थी हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल्स बराबर दे रखे हैं ना, तो डी बी इक्वल्स टू, आई कैन से डी बी इक्वल्स टू, ये वाला जो हमारे पास है ये इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ए सी। ओके, और तीन चीजों से हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज गिवन टू मी। थ्री थिंग्स का यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो देयरफॉर ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? तीनों साइड से ना, तो एस 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 मेरे पास क्राइटेरिया यूज हो रहा है। अब देखो मेन मोटिव इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करने का क्या था? जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कैन आई से दिस एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल? दिस इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये इक्वल हो जाएंगे। और रीजन क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी। देखो जैसे ये इक्वल हो गए और मुझे ऑलरेडी पता है दीज आर व्हाट, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इनका सम क्या होता है? 180 भी होता है। तो कैन आई से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180? वी नो दैट इन दोनों का सम 180 होता है। देखो आप दोनों क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, इनको कोइंटीरियर्स भी बोल सकते हैं ना हम। कोइंटीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है, बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम। ये भी यूज कर सकते हो आप। एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 लिख सकते हो। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। अब ये है दोनों सेम, तो कैन आई से दैट एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल ए और एंगल बी बराबर थे, इसीलिए तो क्या हम कह सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 and angle A will be equals to 180 upon 2 and I will get this as 90. अब एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर एंगल 90 दिखा दिया देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो आप लिखोगे ABCD is a parallelogram in which one angle is 90 degree, hence it is a rectangle. ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सरसाइज 8.1। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।